पाठ 11 सलिल की गौरैया। गर्मी का मौसम था, तापमान बहुत बढ़ चुका था। इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल थे। ऐसा लगता था मानो आग बरस रही है। सलिल को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के बीच रहना, रात में खुले आसमान में चांद तारे देखना बहुत भाता था। इसी कारण घर में एसी होने के बाद भी वह गर्मी में छत पर सोता था। जब वह जाता तो उसकी बहन भी छत पर बिस्तर लगा लेती थी। फिर उनके साथ दादा दादी और मम्मी पापा भी अपने बिस्तर छत पर लगा लेते थे। फिर वे सब छत पर आसमान में टिमटिमाते तारे देखते हुए अपने अपने बिस्तर पर बैठे देर तक बातें करते रहते, फिर सो जाते। गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं। सलिल को चित्रकारी का शौक था। उसकी हॉबी क्लास का पहला दिन था। सुबह सलिल जब सोकर उठा तो देखा कि सब पहले से ही उठकर नीचे जा चुके थे। सलिल जल्दी से नीचे आया तो देखा माँ नाश्ता बना रही थी। वह बोला, माँ, आज मेरी हॉबी क्लास का पहला दिन है, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी समय है, तुम जल्दी से नहाकर नाश्ता करके चले जाना। सलिल ने जल्दी से तैयार होकर अपनी साइकिल निकाली और चित्रकारी सीखने के लिए चला गया। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे सड़क के किनारे एक गौरैया दिखाई दी। उसे लगा कि वह थोड़ा थोड़ा फुदक कर चल रही है, सामान्य रूप से नहीं। पर कक्षा का ध्यान आते ही सलिल आगे चल पड़ा, लेकिन उसका मन नहीं माना। वह साइकिल को एक और खड़ा करके वापस आया तो देखा कि गौरैया उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उड़ नहीं पा रही थी। सलिल को लगा कि गौरैया को चोट लगी है। उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। उसने ध्यान से देखा पर उसे चोट का कोई निशान नहीं दिखा। उसे लगा शायद ये बीमार हो गई है। उसका मन दुख से द्रवित हो उठा। सलिल दुविधा में फंस गया था। वह चाह रहा था कि गौरैया को लेकर घर लौट जाए, पर आज हॉबी क्लास का भी पहला दिन था। वह क्या करे क्या ना करे। गौरैया पंख भी फड़फड़ाने लगी थी। उसे देखकर सलिल ने निर्णय लिया और गौरैया को घर लेकर आ गया। उसने माँ से कहा, माँ, देखो ना इस चिड़िया को क्या हो गया है। इसे चोट भी नहीं लगी है, किंतु यह उड़ ही नहीं पा रही। माँ ने आश्चर्य से सलिल को देखा और कहा, तुम अपनी हॉबी क्लास छोड़कर इसे कहाँ से ले आए? सलिल ने माँ को सारी बात बताई। तभी सलिल के पिता भी आ गए। सारी बात जानकर वे बोले, कुछ नहीं बेटा, इसे गर्मी लग गई है, इसे हम संभाल लेंगे। दाना पानी पाकर ये ठीक हो जाएगी। तुम अपनी हॉबी क्लास चले जाओ। सलिल इस नन्ही मित्र को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर चित्रकारी के शौक के कारण वह हॉबी क्लास चला गया। दोपहर जब वह लौटकर आया तो देखा कि गौरैया बिल्कुल ठीक है तथा खुश लग रही है। सलिल को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह गौरैया के साथ खेलने लगा। उसकी बहन भी आ गई। गौरैया भी दोनों भाई बहन की मित्र बन गई थी। वे उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। राधिका ने पापा से कहा, पापा, एक पिंजरा लाइएगा, हम इसे पिंजरे में रखेंगे। पिता शाम को लौटे तो उनके हाथ में पिंजरे की जगह मिट्टी के कसोरे थे। बच्चों, किसी भी पशु पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी मर्जी से कहीं आने जाने और खेलने की आजादी न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? दोनों एक साथ बोले, बहुत बुरा लगेगा। पिता बोले, इसलिए मैं पिंजरा नहीं लाया। मिट्टी के बर्तनों में पानी और दाना भरकर आंगन में रखना, तब तुम्हारी गौरैया के साथ साथ और भी पक्षी दाना पानी पा सकेंगे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब गौरैया आंगन में लगे पेड़ पर रहती है और बर्तनों से पानी पीती और दाना खाकर सलिल और राधिका के साथ खेलती। फिर खुले आसमान में उड़ जाती। एक दो दिन बाद दूसरे पक्षी भी वहां आने लगे और मिलकर दाना खाते, पानी पीते। उन सबसे सलिल और राधिका की दोस्ती हो गई। अब बहुत सारे पक्षी उनके दोस्त थे। पक्षियों के कलरव से घर आंगन सदा गूंजता रहता था। सलिल को यह चित्रकारी से भी अच्छा लगने लगा।